चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। प्रकाश के सारे जग का ज्योति भर ले मन मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। संचार करे और हृदय साकार करे, ब्रह्म आत्मा संचार करे और हृदय साकार करे। वही वचन जो जीवन ज्योति अंकित कर ले अपने मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आंगन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उनके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। लेकिन समय काल के अनुसार प्रभु अपनी कलीसिया की अगुवाई के लिए चरवाहों को चुनता और उन्हें अभिषिक्त करता है। और आज हमारे बीच में ब्रदर जेफ साइमन पाटिल उपस्थित हैं, जो कि उपयाजक की अभिषेक को पाने वाले हैं। एक ऐसी श्रेणी है कि पुरोहित बनने के लिए बहुत बड़ी तैयारी। कलीसिया में उपयाजक का योगदान बहुत होता।
शुभ संदेश, संस्कार और तालीम को लेकर उपयाजक अपना योगदान कलीसिया में अपनी प्रजा को प्रदान करता है। आइए हम आज के दिन हमारे इस भाई के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के वरदान से विभूषित होकर ये प्रभु का दास प्रभु की सेवकाई के लिए जब अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा उनका हौसला हम बढ़ाएं और समर्पित रहकर कलीसिया और प्रभु की सेवा के लिए अंत तक रहने का दृढ़ संकल्प करने की क्षमता को प्रभु अपने दास को प्रदान करें। हम अपने पापों को याद करें, उन्हें स्वीकार करें, ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने को योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Page 290, 290. विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। रस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा प्रभु धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा प्रभु धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया।
296, 296. होवे होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति आगार। होवे होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति आगार। हो तेरी आराधना गाते गुणगान तेरा, हो तेरी पूजा प्रभु तेरी महिमा गाते। होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति आगार। प्यारे यीशु मसीह हर ले पाप हमारे, धन्य धन्य तू ही है प्रभु पावन। होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति आगार। तू ही सबसे ऊंचा है परम पिता के बेटे, पिता पवित्र आत्मा के संग महिमा तेरी हो सदा। होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति आगार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने यह आदेश दिया है कि तेरी कलीसिया के परिचर अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस सेवक को तूने आज उपयाजक के पद के लिए चुन लेना, वह प्रेरित कार्यों में सफल और परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की वाणी की घोषणा के लिए आप दोनों के मन और होठों को खोले और आशीष प्रदान करें। नबी इर्मियास का ग्रंथ। सामंतों के राजा ने कहा, इर्मियास को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे इर्मियास को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के
कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह की रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वे वहाँ मर जाएंगे। इस पर राजा एबेद-मेलेक इथोपिया को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता उसने छुपकर मेरी पुकार सुनी है। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने मुझे मृत्यु के गद से, दलदल के कीच से निकाल लिया। उसने मेरे पर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने मुझे एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुति गान सिखाया।
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। जश्न मनाए नाचे गाए, जश्न मनाए नाचे गाए, दिन वो खुशी का आया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी दस्तक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहे देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि ये घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अब उपयाजक अभिषेक विधि प्रारंभ होगी। इस विधि में सर्वप्रथम अनुग्रह आश्रम के आचार्य श्रद्धेय फादर रोडोल्फ रोड्रिगस उपयाजक अभिषेक होने वाले उम्मीदवार के नाम पुकार कर उनका नाम प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात बिशप स्वामी जी उपयाजक उम्मीदवार को प्रवचन सुनाएंगे। इस पवित्र क्षण माता कलीसिया हम सभी विश्वासियों से विशेष निवेदन करती है कि हम उपयाजक बनने वाले उम्मीदवार के लिए प्रार्थना करें।
उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़ें। ब्रदर जेप साइमन पाटिल। मैं प्रस्तुत हूँ। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्त या जनता से पूछताछ करने अब अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। सब एक साथ कहें, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, पुराने व्यवस्थान में प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार कहा है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 6 में हम पढ़ते, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। संत लूकस का दूसरा अध्याय वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यानी प्रभु के जन्म से पहले उन्हें शांति का राजकुमार घोषित किया गया। जन्म के दौरान भी ईश्वर की महिमा के साथ इस दुनिया में प्रभु के आगमन से शांति की आशीष मिली। यूहन्ना का 14वां अध्याय वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, तुम्हारा मन घबराए नहीं। यानी प्रभु ने अपने शिष्यों को लेकर उन्हें शांति की आशीष दी। यूहन्ना का 16वां अध्याय वाक्य 33, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढारस बांधो और मैंने संसार को जीत लिया है। यानी प्रभु बार बार अपने मिशन काल के दौरान शांति की आशीष जनता को बांटते रहे। लेकिन आज का शुभ संदेश कुछ अलग ही बात करता है। आज के शुभ संदेश जो कि संत लूकस का 12वां अध्याय से हम लोगों ने सुना, प्रभु वहां कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। आग लेकर आया हूं। पहले कहा मैं आपको शांति दूंगा,
आप शांति की आशीष पाओगे। आगे के वाक्य में लिखा है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। प्रभु आग लगाने आए, फूट डालने आए। आगे वचन में लिखा है, यदि एक घर में 5 होंगे उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध होंगे। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध होगा, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध में होगी। यानी आज का शुभ संदेश बहुत ही विपरीत संदेश हमारे समक्ष रखता, लेकिन हमें प्रभु के इस वचन को सही मात्रा में समझना है। प्रभु ने जब कहा मैं इस धरती पर आग लगाने आया, ये किस प्रकार की आग है? आग बाइबल में विभिन्न अर्थ से उसको समझा जाता है। आग को हम पवित्र आत्मा मानते हैं, आग को हम पवित्रता या शुद्धता का चिन्ह मानते हैं। आग जो है हमारे पापों को भस्म कर देता है। तो जब प्रभु ने कहा मैं आग डालने आया हूं, लगाने आया हूं, उसका यह मतलब नहीं कि हमारा विनाश के लिए प्रभु ऐसा आग लगा देगा। यह विनाश का आग नहीं है, यह शुद्धिकरण का आग है। और इसमें इंसान इस आग को पाने के बाद नवीन हो जाता है, नवीनीकरण उसमें आ जाता है। और ये आग जो है पवित्र आत्मा का ज्वाला है, पवित्र आत्मा का प्रभाव है और ईश्वर की प्रेम की गर्मी है इस आग में। और इस आग में ईश्वर की सही पहचान भी इंसान को प्राप्त होती। एक उपयाजक के जीवन में भी 3 प्रकार की सेवा उसके जीवन में जुड़ी है। पहली, वेदी पर एक उपयाजक की सेवा, यानी पुरोहित को सहायता करना, सुसमाचार की घोषणा करना, बलिदान के लिए तैयार करना। और यह सुनिश्चित करता है कि ये जो कार्य है, जिस प्रकार प्रभु ने अपने एक छाक के साथ अपने जीवन को संभाला, उसी मात्रा में एक उपयाजक को वेदी सेवा के दौरान अपने विश्वास को प्रज्वलित करना है। दूसरा, पवित्र वचन को लेकर शुभ संदेश की घोषणा कर उपयाजक अपनी प्रजा को, समाज को, मसीह लोगों को उस शुभ संदेश का अर्थ समझाता, मर्म समझाता और उसको स्पष्टता से सुनाता भी, जिससे सुनने वालों के दिल में आग लग जाए। तीसरा, परोपकार, गरीब, वंचितों और बुलाए गए लोगों को वहां तक पहुंचना, अंधकार में उनके जीवन में ज्योति होना, दया और करुणा के साथ कार्य करना, ये एक उपयाजक की सेवा में जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने गिरगिट के बारे में सुना होगा।
गिरगिट जो है अपना रंग बदल देता है। यदि कोई पौधे में रहेगा तो हरा हो जाएगा, यदि कोई पेड़ के टहनी पे रहेगा उस टहनी का रंग आएगा, यदि कोई पत्थर पे रहेगा या दीवार पे रहेगा वो गिरगिट अपना रंग बदल देता। कारण है कि परिस्थितियों के बीच अपने आप को संभाल के रखना, परिस्थितियों के बीच अपने आप को संभाल के रखना, प्राणियों में ज्यादातर ये प्रवृत्ति होती है। विशेष रूप से गिरगिट में हम लोग इस प्रवृत्ति को पाते हैं, अपने रंग को बदल देता। ईसाई लोग यदि अपने विश्वास का रंग बदलते रहेंगे, उनके घर में या उनके जीवन में प्रभु का वो आग नहीं जलेगा, या किसी प्रकार की फूट नहीं लगेगी। एक परिवार में जो अपने रंग को बदलते हैं, यानी विश्वास के रंग को बदलते हैं। प्रभु ने कहा राज्य में विभाजन होगा, यानी उनके राज्य में एक विभाजन होगा। उन्होंने कहा उनका आगमन ही विभाजन का कारण बना। संत लूकस का 12वां अध्याय वाक्य 51 से 53 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु का संदेश जो है कट्टर है। प्रभु के संदेश को लेकर कोई इंसान एक निर्णय लेता, उसे हम आधे अधूरे मन से स्वीकार नहीं कर पाते। उस वचन के लिए हमें पूर्णता में अपने आप को समर्पित करना है, तभी हमें यह एहसास होगा कि प्रभु को स्वीकार करने से एक प्रकार की आग हमारे जीवन में जलेगी, या एक प्रकार की फूट हमारे समाज में पड़ेगी। उपयाजक का जीवन भी निष्ठापूर्वक संभालने के लिए और जीवन में प्रभु का दास होकर कलीसिया की सेवा देने के लिए उनके जीवन में सबसे पहले प्रभु मसीह को अपनाना है। तो इसलिए कभी कभी त्याग करते दौरान विरोध, कठिनाई, कष्ट, ये सब हमें झेलने को मिलते। हमारे भारत देश को लेकर आजकल बहुत कुछ हम ईसाइयों के बारे में कहा जाता, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जाता और अन्याय के रूप से अन्याय से उन्हें देखा जाता या उन पर आक्रमण किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का संदेश कहीं ना कहीं उन्हें कट्टर लगता, कहीं ना कहीं उन्हें बाधा डाल देता। उसको स्वीकार करने के लिए जब इंसान तैयार नहीं होता है तो अवश्य प्रभु से घृणा करेगा, और उस घृणा का परिणाम है कि समाज में अन्याय, आक्रमण, फूट और एक तरह की आग जलती रहेगी। एक उपयाजक प्रभु मसीह का प्रतिबिंब है। ही इज द मिरर ऑफ क्राइस्ट। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 में हम लोग पढ़ते, कुछ उपयाजकों को कलीसिया में चुना और उनमें से यही अपेक्षा थी कि वे कलीसिया की सेवा करेंगे। अपनी आत्मा, अपना मन, अपना दिल और शरीर के मेहनत से स्वयं अपने आप को मसीह को समर्पित कर कलीसिया की सेवा करेंगे। प्रभु ने कहा था अपने शिष्यों को, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है
और इसी से उन्होंने अपने शिष्यों का प्रशिक्षण दिया। उपयाजक के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती, जीवन भर शुभ संदेश की घोषणा, केवल वाणी से नहीं बल्कि करुणा के कार्यों द्वारा शुभ संदेश की घोषणा, और परोपकार को जागृत करना, कलीसिया पल्ली या समाज के बीच जहां बीमार लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, अब उनकी सेवा करना और उनको प्रभु का प्यार को बांटना। तो इसलिए उपयाजक की जिम्मेदारी बनता है कि दुनिया को, संसार को वेदी के साथ जोड़ना है। दुनिया और संसार को वेदी के साथ जोड़ना है, क्योंकि जो कृपा एक उपयाजक को प्रभु प्रदान करता, उसमें अपना जान लगाकर उसको वेदी के लिए पुकारा गया है। कुछ महीने के बाद भाई जेफ साइमन पाटिल पुरोहित होंगे, तो एक यात्रा है उपयाजक दीक्षा के बाद, और इसीलिए वो आग अपने में जला के रखना है जो प्रभु चाहते हैं, सुनिश्चित करना है वो आग हमारे पल्ली में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे जले ताकि हम लोग पवित्र हो पाए, हम लोगों के मन परिवर्तन पा सकें, हमारा जीवन प्रभु के लिए बदल जाए और दैनिक जीवन में सेवा कार्य के द्वारा प्रभु के लिए हम साक्षी हो पाए। ब्रदर जी, 2 साल आपने धर्म प्रांत में विभिन्न पल्लियों में सेवा दी। इस सेवा के दौरान कहीं आग जली? जी स्वामी जी, जब मैं पल्लियों में था तो मैंने लोगों के बीच में प्यार देखा। जो प्यार मुझे मेरे अंदर प्रभु के लिए है वो जगा दिया, और इसके कारण मेरे दिल में वो आग जली कि मैं इन लोगों के लिए कुछ सेवा कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं। इसके लिए मुझे वो आग जलनी मिली। आज आप कौन सा व्रत लेंगे? उपयाजक का। या कौन सा? What are the promises that you are going to make today to the Lord? सर्विस, मैं सेवा कार्य का व्रत लूँगा और ब्रह्मचारी का और ओबीडियंस का व्रत लूँगा, आज्ञाकारिता का। कल ये ना हो कि स्वामी जी आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा, कल ये ना हो कि ब्रह्मचर्या का जीवन कठिन होता है, कल ये ना हो कि सेवा या अपना समर्पित जीवन कठिन लगता हो। जो आत्मा से अभिषिक्त होते हैं वो आत्मा हमें सचेत करता है, ईश्वर के प्राण को हमें भर देता है। तो इसलिए अभिषिक्त होना ईश्वर की बहुत ही बड़ी कृपा है हम याजकों को, पुरोहितों को और धर्म बहनों को। आपको आज के दिन शुभ संदेश की आग को सौंपा जाता है कि उस आग को आप अपने जीवन में नम्रता, साहस और निष्ठापूर्वक अपने जीवन के साथ ले चलें। यदि कहीं भी हमारे सेवा के दौरान कोई विरोध होता हो या हमारे कारण या शुभ संदेश के कारण, मसीह के कारण कहीं विभाजन होता हो, उस वक्त हमें डरना नहीं है,
प्रभु ने कहा धीरज रखो, मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। और शिष्यों ने उसी बात के लिए प्रमाण दिया है। इसलिए आपका जीवन कभी भी आपको एक बोझ ना लगे। Let it not be a burden for you, your commitment, what you are doing today. बल्कि ये जीवन आनंद का हो, ये जीवन मजबूरी का ना हो, बल्कि एक आग अपने आप में जल जाए ताकि प्रकाश हमारे अन्य भाई बहनों को आप दे पाए। सेवा आपके बारे में नहीं, सेवा हमेशा प्रभु के बारे में होगी। प्रभु की महिमा होगी आपके कार्यों द्वारा। पीड़ितों और समाज में जो बहुत ही किनारे रहते हैं, उनकी सेवा के लिए जब प्रभु ने आपको बुलाया, आज के दिन इस अभिषेक के दौरान हम सभी मिलकर आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आत्मा का बल और शक्ति आपके साथ रहें और जीवन भर समर्पित रहने का कृपा प्रभु आपको प्रदान करें। आमीन। अब उम्मीदवार की स्वतंत्र इच्छा एवं संकल्प की जांच करने के लिए धर्माध्यक्ष इन उम्मीदवार से प्रश्न पूछेंगे। तत्पश्चात उपयाजक उम्मीदवार अपने धर्माध्यक्ष और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति श्रद्धा एवं आज्ञा की प्रतिज्ञा करेंगे। प्रिय पुत्र जेफ साइमन पाटिल, उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है कि आप क्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेम पूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है कि आप संत पौलुस के कथानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप अपनी जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित कर ईश प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप वेदी पर जिन क्रिस्त के पावन देह और रक्त का संस्कार संपन्न करेंगे, उन्हीं प्रभु क्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। कि आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
क्या आप अपने धर्माध्यक्ष से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं। अब सब संतों की स्तुति विनती होगी, जिसमें संतों और दूतों की मध्यस्थता द्वारा हम सब मिलकर हमारे इन भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। संतों की स्तुति विनती के समय उम्मीदवार साष्टांग प्रणाम करेंगे, जो उनके संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने दास चिफ साइमन पाटिल पर अपनी आशीष की कृपा बरसाएं, जिन्हें वह उपयाजक का पद प्रदान करता है। हम सब घुटने टेकें। शरणागत पर दया करो, शरणागत पर दया करो। सर्वशक्तिमान पिता भगवान, शरणागत पर दया करो। ख्रिस्त पिता का सुत भगवान, शरणागत पर दया करो। आत्मा प्रभु का पावनकारी, शरणागत पर दया करो। भजो हमारे लिए प्रभु से, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत मरियम प्रभु की माँ, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत मिखाएल प्रभु के दूत, भजो हमारे लिए प्रभु से। ईश्वर के सब दूतगण, भजो हमारे लिए प्रभु से। प्रभु के धार्मिक संत योसेफ, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत पौलुस और पेत्रुस, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत अंद्रेयस और योहन, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत मरियम मगदलेना, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत स्टेफन और लॉरेंस, भजो हमारे लिए प्रभु से। अंताकिया के संत इग्नासियस, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत परपेतुआ और फेलिसितास, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत आग्नेस और तेरेसा, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत ग्रेगरी और बाजिल, भजो हमारे लिए प्रभु से। संत अगस्तिन और बेनेडिक्ट, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत मार्टिन और अथानास, भजो हमारे लिए प्रभु से। हे संत फ्रांसिस और डोमिनिक, भजो हमारे लिए
संत फ्रांसिस जेवियर, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत योहन वियनी, बचो हमारे लिए प्रभु से। सियन्ना की संत कतरीना, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे अविला की संत तेरेसा, बचो हमारे लिए प्रभु से। दुखियों की माँ अल्फोंसा, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत जॉन पॉल द्वितीय, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत चावरा कुरियोकोस, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत जॉन 23वें, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत योसेफ वास, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत माँ एफरासिया, बचो हमारे लिए प्रभु से। तीनों की माँ मदर तेरेसा, बचो हमारे लिए प्रभु से। हे संत मरियम तेरेसिया, बचो हमारे लिए प्रभु से। सब धर्मी नर नारियां, बचो हमारे लिए प्रभु से। प्रभु अपने लोगों को बचा, प्रभु अपने लोगों को बचा। प्रभु दयालु होके, प्रभु अपने लोगों को बचा। जग की हर बुराई से, प्रभु अपने लोगों को बचा। हम सब के सब पापों से, प्रभु अपने लोगों को बचा। अनंत दुखमय मृत्यु से, प्रभु अपने लोगों को बचा। अपने देह धारण द्वारा, प्रभु अपने लोगों को बचा। मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा, प्रभु अपने लोगों को बचा। अपने पवित्र आत्मा द्वारा, प्रभु अपने लोगों को बचा। पापी हम पर दयालु होके, प्रभु अपने लोगों को बचा। प्रभु हमारी विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। तू कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन कर और उसे सुरक्षित रख। प्रभु हमारी विनती सुन। प्रभु हमारी विनती सुन। तू कृपया संत पापा लियो और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रख। प्रभु हमारी विनती सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान कर। प्रभु हमारी विनती सुन। तू कृपया हम सब लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रख।
प्रभु हमारी विनती सुन। तू कृपया इस चुने हुए उपयाजक को आशीर्वाद दे, पवित्र कर और उसे अभिषेक कर। प्रभु हमारी विनती सुन। जिन्होंने सुसमाचार के आदर्शों को ग्रहण किया है, वे पूर्णतया स्वयं को मुक्ति के कार्यों में न्योछावर करें। प्रभु हमारी विनती सुन। इस सेवक के माता पिता के त्याग का प्रतिफल उन्हें प्रदान कर। प्रभु हमारी विनती सुन। इस सेवक को पवित्र करके अपने ही लिए इसे अर्पित करने की कृपा कर। प्रभु हमारी विनती सुन। प्रभु हमारी विनती सुन। यीशु हमारी विनती सुन। यीशु हमारी विनती सुन। ख्रीस्त हमारी विनती सुन। ख्रीस्त हमारी विनती सुन। प्रभु हमारी विनती सुन। प्रभु हमारी विनती सुन। यीशु हमारी विनती सुन। यीशु हमारी विनती सुन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हम तेरे इस दास को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करे। इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब खड़े हो जाएं। अभिषेक की सबसे पावन और महत्वपूर्ण घड़ी है। यह उपयाजक विधि के साथ उम्मीदवार उपयाजक की श्रेणी में प्रवेश करेंगे। अब धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर अपना हाथ रखकर मौन रूप से प्रार्थना करेंगे। अभिषेक की प्रार्थना के साथ ही नव अभिषेक उपयाजक बनेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा
पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरा शब्द सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तू अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु क्रिस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होते रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहितों की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया था। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिला सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने दास जिप साइमन पाटिल पर तेरी दया दृष्टि रहे, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सप्तविधि कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करे, पाखंड रहित भ्रातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रता पूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन, इनकी आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासीगण इनका अनुकरण करे। ये अपने शुद्ध अंतकरण से प्रेरणा लेकर क्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहे और जो अपनी सेवा
कराने नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर क्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने योग्य बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। अब नव अभिषिक्त उपयाजक पवित्र परिधान ग्रहण करेंगे। अब धर्माध्यक्ष जी नव अभिषिक्त उपयाजक को धर्म ग्रंथ प्रदान करेंगे और इस पर लिखे गए वचनों में विश्वास करने, उसे सीखने, सिखाने और उसके अनुसार चलने के लिए अनुप्रेरित करेंगे। क्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इनका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करे उसे दूसरों को सिखलाए और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उनके अनुसार स्वयं आचरण करे। अब नव अभिषिक्त उपयाजक धर्माध्यक्ष एवं उपस्थित सभी पुरोहित भाई के साथ शांति का चुम्बन देंगे, जो यह दर्शाता है कि यह अब याजकीय वर्ग के अंग बन गए हैं। इसके बाद अभिषेक की यह पावन विधि संपन्न होती है, पर यूखरिस्तीय समारोह सामान्य रूप से जारी रहेगा। हम सभी हमारे विश्वास को दोहराएं। मैं स्वर्ग सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा
सब कुछ सृष्ट हुआ और के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण मनुष्य बना। उसने पोंतियस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। पेज 97 प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ
सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देखे तो तुझको पिता, उन भेंटों के जरिए हमको मुक्ति देना। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। दे दे तो तुझको पिता, उन भेंटों के जरिए हमको मुक्ति देना। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर
हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की यहवे स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करते हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभियंचित करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने ऐसा विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहे। क्रिस्त न केवल अपनी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसी व्यक्तियों को भी चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेवकाई के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि ये अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करे और वचन द्वारा उसे पोषित करे और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए। क्रिस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पेज 2525 पावन पावन ईश्वर अंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर अंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अवनी अंबर। परमेश्वर जय जयकार
परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते ही हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक में सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। इन अभिषिक्त उपयाजक के साथ इन पृथ्वी पर समस्त कलीसिया के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, हमारा संरक्षक संत, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता की आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमनाम, जो हमारे पापों को हर लेता। धन्य हम सब उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं तू मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रिय भाइयों और बहनों, अभी पवित्र परम प्रसाद का वितरण होगा, इसलिए कृपया ध्यान दें। यह एक पवित्र संस्कार है। इसे ग्रहण करने के लिए वही लोग आगे आवें जो पहले से कैथोलिक कलीसिया के नियम अनुसार ग्रहण करते आए हुए हैं, अन्यथा अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना करें। Page 117, 117. प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। जो ये जना है उसमें तू ही तो है, जिसे पूजा है मैंने। हे प्रभु तू ही वो है, धन्य हो तू मेरे घर
शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने सेवकों को स्वर्गिक भोजन तथा पेय से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासियों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के वितरण और सेवा सत्कार में सदा विश्वस्त पाए जाए, यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांति पूर्वक बिता सकें। आमीन। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने।
ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में। तृषितों की प्यास बुझाने, तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। दीपक बन तुम जलना तूफानों में, सुमन सा खिलना राहों में। दीपक बन तुम जलना तूफानों में, सुमन सा खिलना राहों में। प्रेम सेवा की राह पे चलकर, प्रेम सेवा की राह पे चलकर, नई दुनिया बसा लेना, नई दुनिया बसा लेना। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने।